बिहार में साल के अंत में चुनाव होने वाला है। उससे पहले सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। संवैधानिक विवाद इस लिहाज से भी क्योंकि राज्य में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। विपक्षी दल खासकर आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस और चुनावी पारदर्शिता को लेकर काम करने वाले संगठन एडीआर ने इस प्रक्रिया को चुनावी निष्पक्षता पर सीधा हमला बताया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई के लिए 10 जुलाई का वक्त दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए 10 जुलाई सूचीबद्ध की गई है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों को सुनने के बाद यह तारीख दी है। संक्षेप में आपको मामला बता दें, 24 जून 2025 को भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण करने का आदेश दिया यानी एसआईआर, और इस प्रक्रिया के तहत अपात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना है कि सिर्फ योग्य नागरिक ही सूची में दर्ज होंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे फर्जी या डुप्लीकेट वोटिंग बचेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन विपक्ष इसे चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक साजिश बता रही है। आरजेडी के नेता मनोज झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एडीआर ने इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और एक लिटिगेशन फाइल की है। मनोज झा का कहना है कि बिहार में चुनाव से पहले इस तरह की प्रक्रिया से चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया का समय बेहद संदिग्ध है और ये मतदाता सूची में छेड़छाड़ का जरिया बन सकता है। वहीं महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में कहा कि निर्वाचन आयोग का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और अनुच्छेद 326 यानी मतदान का अधिकार दोनों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि इस आदेश को तत्काल रद्द किया जाए, अन्यथा देश भर में लाखों पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित रह जाएंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से यह आग्रह किया है कि चुनाव आयोग को इस मामले में नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने तर्क भी यह दिया है कि इस प्रक्रिया का समय और तरीका दोनों ही असंवैधानिक और संदेहास्पद है। हालांकि कोर्ट ने नोटिस पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन हाँ, 10 जुलाई को इस मामले में सुनवाई पर सहमति दे दी है। चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाला एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर भी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। एडीआर का कहना है कि निर्वाचन आयोग के आदेश में पारदर्शिता की भारी कमी है। न तो इसकी प्रक्रिया पूरी तरह से सार्वजनिक है और न ही वोटर्स को पर्याप्त समय दिया गया है सूचना देने के लिए। भारत निर्वाचन आयोग ने इस पूरे मामले में अपने बचाव में कहा कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर एक नियमित प्रक्रिया है जो समय समय पर की जाती है ताकि वोटर्स को ध्यान में रखा जा सके। आयोग का यह भी दावा है कि इसमें किसी भी तरह की राजनीतिक मंशा नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि कोई अपात्र व्यक्ति वोटर सूची में ना रहे। अब सवाल यह है कि क्या यह प्रक्रिया सिर्फ प्रशासनिक सुधार है या इसके पीछे वाकई में विपक्ष का जो आरोप है कि सियासी रणनीति है, गहरी साजिश है। विपक्ष को डर है कि इस प्रक्रिया के जरिए खास वर्गों या समुदायों को लक्षित कर मतदाता सूची से बाहर किया जा सकता है, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित होंगे। कई सारे स्पेशलिस्ट और विशेषज्ञ ये कहते हैं कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की प्रक्रिया हमेशा संवेदनशील मानी जाती है। अगर इसमें पारदर्शिता और समुचित निगरानी नहीं हो तो ये प्रक्रिया किसी दल विशेष के पक्ष या विपक्ष में भी काम कर सकती है। राजनीतिक पंडित तो ये भी कहते हैं कि अगर ये प्रक्रिया सत्ताधारी दल के प्रभाव में की जाती है तो इसका सीधा नुकसान आरजेडी को हो सकता है, विपक्षी गठबंधन को हो सकता है, जिनका बड़ा जनाधार गरीब, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग है। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन से वोटर लिस्ट की सफाई का नाम देकर अपनी छवि मजबूत करने की कोशिश भी लगातार हो रही है। निगाहें टिकी हैं 10 जुलाई पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर। देखना अहम होगा कि क्या कोर्ट निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करता है या फिर तत्काल कोई अंतरिम राहत देता है। और अगर कोर्ट इस पर रोक लगाता है तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण तेजी से बदलने वाली ये घटना होगी। अगर कोर्ट ने इसे सही ठहराया तो एक नजीर बन सकती है ये पूरी प्रक्रिया और चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। बिहार में साल के अंत में चुनाव है, जबरदस्त मुकाबले की तैयारी है और इस बीच इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं ये सियासी सरगर्मी को और ज्यादा तापमान के लिहाज से बढ़ा रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि क्या लोकतंत्र की इस सबसे अहम बुनियाद यानी वोटर लिस्ट, मतदाता सूची को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत क्या दिशा दिखाती है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।